राधे श्याम राधे श्याम हे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे 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 श्याम राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 हे राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरि व्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। वृषभानु की किशोरी, सुन गैया हूँ ते भोरी, प्रीत जान के हूँ थोरी, तो को राखेंगी शरण, तो को राखेंगी शरण। एरे मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे, एरे मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे, राधा नाम के सहारे सौंप जीवन मरण, सौंप जीवन मरण। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। भक्तों के हृदय में उनकी प्रेरणा से ऐसी मधुर मधुर बातें स्फुरित होती हैं और उनके जीवन में ऐसी चित्त को चुराने वाली, भक्तों को बड़ा आनंद वर्धन करने वाली सुंदर सुंदर घटनाएं घटती हैं। और भक्तों का कितना अपने इष्ट देव पे विश्वास होता है, कैसी श्रद्धा होती है, कैसी कहते हैं ठसक होती है, कैसी आत्मीयता होती है। एक छोटा सा आख्यान सुनेंगे, उसके बाद हम लोग स्मरण करेंगे। रसमय होरी खेल ही, जय जय श्री नित्य बिहारी लाल। रसमय होरी खेल ही, प्रिया प्रथम का बहुत सुंदर ये कलोल है, सुंदर विलास है, रस ही रस है इसमें। अगर इसमें इसके मर्म पे ध्यान देंगे तो जहाँ कमल न कमल मचाई मार, कमल प्रति कमल बड़े होड़ा होड़ी से प्रिया प्रथम बिलस रहे हैं। भई परस्पर पेला पेल, भई परस्पर मेला मेल। जो जहाँ बहुत ही एक दूसरे के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए, खुद आप पगे पिय मोई पगावे, परम प्रेम रस पाग। एक बहुत सुंदर छोटी सी घटना है, बहुत प्रेरणास्पद है बरसाने की। देखिए प्रियालाल वास्तव में जैसे कहते हैं ना कि अंगे तुवामे वृषभानुजामुदा, विराजमाना मनरूप सौभगाम, सखी सहस्रैः परिसेविताम सदा, स्मरेम देवीं सकलेष्ट कामदाम। अपने भक्तों के संपूर्ण मनोरथ को श्यामा जो पूर्ण करती हैं, लाडली श्री राधा जो उनके भक्त हैं, मने ज्यों ज्यों चाहत त्यों त्यों पूर्वत। एक बार की बात है कि गोवर्धन से 3 संत, पता ना संतों के मन में कुछ ऐसी बात आई, तीनों के मन में आई कि चलो भैया आज राधा रानी का बरसाने में आतिथ्य स्वीकार करते हैं, आज उनके अतिथि बनते हैं। विरक्त महात्मा थे और गिरिराज जी में राधा कुंड पे रहते थे। तीनों के मन में एक ही बार आई कि चलो आज बरसाने चलते हैं, वहाँ का आनंद लेते हैं। देखें आज बड़ी शरणागत बसला, सखी बसला, दासी बसला, वक्स बसला श्यामाजू का दुलार आज देखेंगे। हम सब के लिए तो बस एकमात्र अंधे की लकड़ी वही हैं, वही हमारी स्वामिनी हैं, वही हमारी इष्ट हैं।
वही हमारी दयिता हैं, वही हमारी सर्वस्वा हैं, वही हमारी स्वामिनी हैं। तो उन तीनों महात्माओं के मन में आई कि चलो आज बरसाने चलते हैं, आज उनके अतिथि बनेंगे। तो अतिथि बनने का मतलब उनके दरबार में जाएंगे और देखें हमारा वो कैसा स्वागत करती। वो मधुर भाव के उपासक थे महात्मा। तो दो दो जो महात्मा थे, तीन महात्मा कुल तीन महात्मा थे। तो एक महात्मा जो थे ना, थोड़े वो वृद्ध थे, 70-80 साल को लगा लीजिए। तो उमंग तो उनके मन में भी आया और तीनों महात्मा ये विचार करके और गिरिराज जी से चल दिए बरसाने की तरफ। एक जो वृद्ध महात्मा थे वो 2-4 किलोमीटर चले, बोले भैया मोते अब चलो ना जा रहो, मैं पहुंच ना पाऊंगा, शरीर जो है थक गए हुए, अब तो मैं लौट जाता हूँ, तुम्हें दोनों आ जाओ। तो एक महात्मा जो थे वो रास्ते में से लौट गए और दो महात्मा लगभग मान लो आप 7-8 बजे रात्रि में वो वहाँ से चले थे। एकाएक हृदय में उमंग आया, भाव आया, चल दिए महात्मा। तो हुआ ऐसा कि उन महात्माओं को बरसाने में पहुँचते पहुँचते कम से कम 11-11:30 बजे रात्रि हो गई। उस समय तो सब पट बंद और सभी जो भाई सेवा करके जो सेवकगण हैं, सेवा पूजा करके शयन करा करके और प्रसाद पा करके सभी यथा स्थान यथा योग्य सो गए। फिर हुआ ऐसे कि ये दोनों महात्मा पहुँचे, बहुत विलम्ब हो गया था। तो चुपचाप अब क्या करें, क्योंकि खुद से देर हुई थी तो उलाहना भी नहीं दे सकते थे। अगर प्रिया जी की आरती में सम्मिलित हो गए होते, ब्यारू के समय सम्मिलित हो गए होते तो इनका अधिकार बनता कि देखो हम तुम्हारे दर्शन किए और तुम हमने प्रसाद को भी ना पूछी। सो बात वही नहीं, ये पहुँचे देर थे। तो जो पुरानो मंदिर है वह पुरानो मंदिर में जाकर नहीं है, आसन लगाए और बड़े थोड़े दुखी मन से दोनों महात्मा, मैंने श्री जी का दर्शन नहीं हो पाया और हम बड़े उमंग से आए थे, लेकिन उमंग पे मानो पानी फिर गया। पुनः जाप करते हुए और पुराना जो मंदिर है उसमें दोनों महात्मा सो गए। जानते हैं प्रियालाल है ना, वो भक्त के भाव की रक्षा करते हैं, उनके समान कौन जानने वाला है जी। जैसे लाल जी कहते हैं ना, श्री जी कहते हैं कि हे प्रिया जो तुम सबके मन के जो मनोरथ है, तुम सबके हृदय की बात जानती हो। विनय यूं करत बिहारी लाल, मैं तियरो आज्ञा अनवरती, हे मनहरनी बाल, जिहि जिहि भांति चलावत हो मोय चालत सोई चाल, श्री हरिप्रिया स्वामिनी तुम मम प्राणन की प्रतिपाल। जानत हो मेरे मन की, कि हे प्रिया जो आप मेरे मन में क्या बात चल रही है, क्या प्रसंग चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, किस बात की चिंता है, आप अच्छी तरह से जानती हो, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोनों महात्मा जो थे वो पुराने मंदिर में सो गए और उनको महात्माओं को वैसे थके थे जो नींद भी आ गई। तो करीब करीब उस दिन ऐसा हुआ था कि जो प्रिया जी का प्रसाद जो भोग लगा था ना, तो उस समय विशेष प्रसाद मैंने प्रिया जी को नैवेद्य विशेष अर्पित किया गया था बरसाने मंदिर में, और कुछ प्रसाद थाली में श्री जी की कृपा से 2 थाली बच गई थी, 2 पत्तल बच गई थी। वो प्रसाद पुजारी को ध्यान नहीं रहा, क्योंकि श्री जी जानते हैं कि भाई हमारे 2 अतिथि आते हैं, तो उनकी कृपा से इस बात का उन्हें ध्यान नहीं रहा और पुजारी तो सो गए थे। फिर प्रिया जी ने पुजारी जी को रात में जगाया, पुजारी जी उठो, पुजारी जी उठो, जाके देखो। पुजारी जी उठे, वो भी अपना परम सौभाग्य माने कि आज तक तो मैं प्रिया जी का बस वैसे दर्शन करते रहा, सेवा करते रहा, आज प्रिया जी की हमने बोली सुनी, हो सुंदर मधुर बोली, प्यार से भरी हुई बोली। और जब पुजारी उनकी बोली सुने जगे तो श्री जी ने कहा कि देखो हमारे 2 अतिथि साधु आए हैं गिरिराज जी से,
और वे दोनों भूखे पुराने मंदिर में सो रहे हैं, जाओ दोनों महात्माओं को भोजन कराओ। तो उन्होंने कहा किशोरी जी प्रसाद तो है नहीं। तो किशोरी जी ने कहा है, तुम भूल गए हो, 2 पत्तल रखी हुई है, जाके देखो। तो जाके देखे तो वास्तव में 2 पत्तल प्रिया जी के प्रसाद रखे हुए हैं और अश्रु मोचन करते हुए मैंने आज अपना अहोभाग्यम मनते, अपना अहोभाग्य मानते हुए वे मैंने उनका भी पाँव जो है ना वो धरती पे नहीं पड़ रहा था, अपने कृतार्थ मान रहे थे। किशोरी जी ने दर्शन दिया, मुझे आज्ञा दी। और वे बड़भागी महात्मा कौन है जो प्रिया जी के अतिथि हैं? तो वो पुराने मंदिर में गए, भैया किशोरी जी के 2 अतिथि महात्मा कौन आए हैं? किशोरी जी की लाडली जी के 2 अतिथि महात्मा कौन है? कृपा करके दर्शन दें, प्रसाद पावे, श्री जी ने प्रसाद भेजा है। तो वो महात्माओं की उनकी बोली से, पुकार से नींद तो टूट गई, लेकिन उनके मन में भी वही आई गई बात हो गई। भूख के कारण वो दर्शन तो हुआ नहीं था, तो बड़े बेमनस होकर के वो भी सो गए थे, उनकी निद्रा भंग हुई। तो जब बुला रहे थे टार्च लेकर के पुराने मंदिर में, तो वो समझे कि हो सकता है कोई बड़े धनी मानी कोई लोग होंगे, वो प्रिया जी के अतिथि होंगे, उनके भक्त होंगे, तो उनको खोज रहे होंगे महात्मा। फिर पुजारी जी ने कहा कि भाई 2 संत आए हैं गिरिराज जी से प्रिया जी के अतिथि रूप में, वे कौन हैं? उनके लिए प्रिया जी ने प्रसाद भेजा है, उठें प्रसाद पा लें। तब उनको याद आई कि भाई गिरिराज जी से राधा कुंड तो हम ही 2 आए थे ना। तो उन्होंने कहा महाराज हम ही हैं, हम श्री जी के 2 अतिथि आए हुए थे, क्या नाम है? तो नाम बताया। फिर उन्होंने देखो आपको प्रिया जी ने आप दोनों को प्रसाद भेजा है, प्रसाद। और महाराज उन महात्माओं की आनंद की कोई ठिकाना नहीं, खुशी कोई ठिकाना नहीं, बड़े प्रेम से ऐसा प्रसाद कभी जिंदगी में नहीं पाए थे। प्रिया जी का अधरामृत, उनका उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करके ग्रास प्रति ग्रास वो भारी पुलकावली अश्रु मोचन कर रहे हैं और भोजन कर रहे हैं, अपने को कृतार्थ मान रहे हैं। प्रिया जी के पल पल में कृपा को अनुभव करके मैंने सुख के सिंधु में समा रहे हैं। मैंने लगता उनको ऐसा लगता कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, महाधन्य हो गया, धन्याति धन्य, हम कृतार्थ हो गए, जीवन का लाभ मिल गया। और ग्रास प्रति ग्रास खाए, अनुभव किया कि ऐसा जीवन में कोई स्वादिष्ट मधुर प्रसाद मैंने कभी नहीं पाया था। आज कितना सुस्वादु है, किशोरी जी का कैसा लाड़ है। हम वास्तव में, मैं तो जीव हूँ और प्रिया जी देखो छोटी छोटी बात को याद रखती हैं। हम अतिथि बन के आए थे और थोड़ी सी भूख के कारण, थोड़ी सी उनकी मैंने सेवा में समय पे हम नहीं पहुँच पाए, तो दुख के कारण बताओ हम अतिथि बन के आए थे, हम भूल गए। लेकिन प्रिया जो कैसी दयालु हैं, शरणागत वत्सला हैं, कैसी भक्त वत्सला हैं कि हमारी छोटी छोटी बात को याद रखती हैं, एकदम समुचित ढंग से उसको पोषण करती हैं। इन बातों को प्रिया जी की दया, कृपा, उदारता को याद कर करके सुख के सागर में समय हाथ धुलाया पुजारी जी ने। और पुनः वो थाल लेकर पत्तल जो उन्होंने रख दिया, तो जो दोनों महात्मा जब पा लिए, फिर वो चले आए। फिर श्री जी ने एक और बड़ी चमत्कृति की बात हुई कि जब वो चले आए तो हाथ मुंह धो करके दोनों साधु जो है वो सो गए। और पुजारी जी के तो हृदय में आनंद की बाढ़, सुख की मानो धारा बह रही कि आज मैं कृतार्थ हो गया। वो बड़े बड़भागी संतों का भी दर्शन हुआ। प्रिया जी ने आज प्रकट होकर मुझे आदेश दिया। तो और संत महात्मा वो प्रसाद पा करके ज़्यादा प्रेम का नशा छा गया, उन्मत्तता छा गई, दोनों सो गए। फिर श्री जी ने कहा पुजारी जी, अरे हमारे जो 2 अतिथि आए थे उनको आपने भोजन करा दिया, प्रसाद पवा दिया? उनका हाँ। तो उनको तांबुल नहीं खवाया गया? तो श्री जी ने उन दोनों महात्माओं को रात्रि में, उन दोनों महात्माओं को अपना जो प्रसादी तांबुल बेड़ी है ना, वो प्रिया जी ने खवाया। जो दोनों महात्मा तो वो निद्रावस्था में ले लिए, और जब सवेरे जगह दोनों के मुख में पान भरा हुआ था, प्रिया जी का प्रसादी पान। अब तो कहते हैं आनंद के ऊपर महा आनंद है कि भाई ये आया कहाँ से। तो फिर वो याद करिए रात्रि में श्री जी ने हमको
पान खवाया था। अरे वो दूसरे महात्मा करे मुझे भी श्री जी ने पान खवाया था। ये श्री जी का दुलार, मैंने जो समर्पित भक्त हैं, शरणागत वत्सल हैं, शरणागत भक्त हैं, विश्वासी भक्त हैं और उन पे ठन के बैठे हुए हैं, उनकी कृपा का बाट देख रहे हैं, उन पे भरोसा रख रहे हैं, उनके भरोसा को प्रिया जो क्षीण नहीं करती हैं, अन्यथा नहीं करती हैं। तो ये दोनों महात्मा कृतार्थ हो गए और संग संग में पुजारी जी पे भी बहुत अद्भुत कृपा हुई। और फिर उन्होंने संतों से कही, एक ने दूसरे से, दूसरे तीसरे से, तीसरे चौथे से। ये उस समय, ये भी पुरानी बात है, कम से कम 80-90-100 वर्ष पहले की बात होगी, आज की बात नहीं है। तो ये भी मतलब उस समय एक चर्चा का विषय बन गया था कि देखो किशोरी जो अपने भक्तों को कैसे कैसे पालन करती हैं, कैसे उनका मान रखती हैं, जो वो सोचते हैं, जो विचारते हैं, उनको कैसे तत्क्षण पूरी करती हैं। कितनी दयामयी है, कितनी करुणामयी है, कैसी शरणागत वत्सला है, अपने जन का कैसी वो खबर रखती हैं। अहो मेरी स्वामिनी सुख रास, अहो मेरी स्वामिनी सुख रास, अहो मेरी स्वामिनी सुख रास, ओ मेरी स्वामी ने सुख रास, अहो मेरी स्वामी ने सुख रास, हमें ने सुख रास। जाही की उपासना ताही की वासना, ताही की नाम रूप लीला गुण गाइए। आन कहे आन करे सोई विभिचारी जान, ताको मुख देखत दारुण दुख पाइए। जाही की उपासना ताही की वासना, जिसकी उपासना करते हैं उन्हीं की वासना, उन्हीं की इच्छा रखे, उन्हीं का भरोसा रखे। जाही की उपासना ताही की वासना और ताही की नाम रूप लीला गुण गाइए। अपने इष्ट के ही नाम का जप, कीर्तन, स्मरण, श्रवण, उनके गुणों का श्रवण, जप, कीर्तन, उनकी लीला जो मधुर मधुर सुंदर सुंदर उनकी निकुंज की लीला है, रसमय लीला है, उन्हीं की गान करे, उन्हीं को श्रवण करे, उन्हीं का चिंतन करे, उन्हीं का गान करे। ये कौन है? यह है अनन्य धर्म परिपाटी। यह है जो अनन्य व्रत जो लिए हुए हैं, ऐसे भक्तों की यही परिपाटी रही है, यही रीति रही है। यह है अनन्य धर्म परिपाटी और वृंदावन तज अनतन जाइए। और श्रीधाम वृंदावन जहाँ प्रिया प्रीतम क्रीड़ा कर रहे हैं, जहाँ उनकी सखी परिकर हैं, जहाँ उनके प्रेमी संतजन सर्वस्व त्याग करके जहाँ निवास करते हैं, उन लीला स्थलियों में दृढ़तापूर्वक मान अपमान कष्ट सह करके, सुख दुख सह करके वहाँ भरसक निवास करें, निवास करने का प्रयत्न करें। तो ये क्या है? ये अनन्य जो भक्त हैं प्रिया प्रीतम के, उनकी यही निष्ठा होती है, ऐसी निष्ठा होती है, ऐसा उनका विचार होता है, ऐसी उनकी दृढ़ भावना होती है कि वो धाम को नहीं त्यागते हैं। और यही अनन्य धर्म को धारण करने वाले जो अनन्य धर्मी हैं, उन साधकों का एक बड़ा प्रबल बल होता है, अगाध उनकी निष्ठा होती है, जिसके बल से वो अपने अभिष्ट को प्राप्त करते हैं। और इसमें भी उनकी विशेष करके कृपा का ही बल होता है। एक कृपा करी हो यीशु होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई। ये जो हम लोग चर्चा करते हैं ना, माने ये समझ लिए चरम वस्तु है, चरम। इससे अगर इन लीलाओं का समय बांध बांध करके
जैसे मंगला के समय मंगला है, स्नान के समय स्नान है, वन विहार के समय अनेकों लीलाएं हैं, उसमें सम्मिलित होकर के और प्रिया प्रीतम की लीला का डूब करके स्मरण किया जाए तो एक ही जन्म में उसको ऐसी स्फूर्ति होगी, ऐसी प्रेम की धारा उसके जीवन में आ जाएगी, ऐसी धारा प्रवाहित होगी, ऐसा वो डूबेगा कि बस कुछ कहना बाकी नहीं रहे, उससे बस सुख को प्राप्त कर लेगा। ये चरम बातें हैं वृंदावन की, माने ये अनन्य धर्म परिपाटी है और इससे वो प्रिया प्रीतम को देखेगा, परिकर देखेगा, लीला में सम्मिलित होकर के अपने अभिष्ट को प्राप्त कर, केवल लीलाओं का आप निष्ठा से विधि पूर्वक चिंतन करें तो बहुतों ने पाया है, उनके सामने लीला स्फुरित हुई है। लेकिन इसमें कोई बहानेबाजी नहीं, इसमें कोई मतलब माने अनिवार्य नहीं है, परम अनिवार्य मान के लगेगा तो एक ही जन्म में उसका काम बन जाए। और जानते क्या चीज़ मिलेगी उसको वही मिलेगी कि रंग सुदेवी चंवर ढुढावे, ललित विशाखा लाड ललामे, चंपलता चित्रा छवि निरखे, ब्याह विनोद निबरखा बरखें, कोई निज नयन के फल ही लेखें, को अनुरागिनी बाल के भाल पर ललित लाल ही लखें रही निमेखें, मगन मन प्रेम आनंद के उदधि में, मुदित मुख कंज अति उदित ओपें, निरख श्री हरिप्रिया हरखि भारत ने, को गने भाग महिमा फली अली, कोई बिथुरीन अलकें समारे। बारंबार प्रिया जो कि अलकावली को संहारे तो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, बरसों एक दिन वो अलकावली हाथ में आवेगी और प्रिया जी का बदन चंद्र दर्शन होगा और सदा सर्वदा के लिए सारे कलमश दूर और प्रिया जी का मुखचंद्र उसके हृदय रूप आकाश में उदय हो जाएगा, प्यारे का मुखचंद्र उदय हो जाएगा और सखी परिकर तारिका जैसे इर्द गिर्द, जैसे प्रिया प्रीतम मानो चंद्रमा है तो सखियाँ मानो तारा मंडल है, उनकी दाईं ओर बाईं ओर आगे पीछे पार्श्व भाग में हो सखी जनों का दर्शन। और दोनों जो हैं बात कहत मुस्क्यात जात दो दिए भुजा अंकमाल, गोरी कंचन बेली सी हो जोरी श्याम थमाल। वास्तव में निकुंज महल में प्रवेश करने का, वृंदावन का जो मधुर रस है उसको प्राप्त करने का इससे बढ़िया उपाय कोई नहीं। रसना से नाम लेगा प्रिया जी का और वाणी ग्रंथों में जैसी जैसी बातें कही गई हैं उनका चिंतन करेगा, सखी परिकर में मिल करके परिपाटी के अनुसार। ये सर्वोपरि साधन है वृंदावन का और मैंने रसिकों के द्वारा प्रशंसित बात है और अनेकों रसिक जन इसके द्वारा प्रिया प्रीतम की मधुराते मधुर केली बिहार उनकी दिव्य परिकर का उन्होंने दर्शन किया है। प्रिया प्रीतम ने सिर पे हाथ पधराया है और फिर एक बार मिल गए फिर दोबारा कोई झंझट ही नहीं है। और जब तक नहीं मिलते हैं तब तक एड़ी चोटी के पसीना एक करके कोई बहानेबाजी नहीं, कोई टाल मटोल नहीं, मन लगा के करे तो एक दिन वो नवनीत प्राप्त होगा जिसे सारी भूख मिट जाएगी। भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, जा रजकूं सुर नर मुनि वांछित विधि शंकर सिरनायो। और रसिक बिहारी की गति पाई। हमारे श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत जू प्रणय रति जुगल किशोर देत निज कूल। श्यामा श्यामा अपना आश्रय देते हैं, अपने पास में रखते हैं। जानते करना क्या है, हमें आचार्य गुरु संतों की बात को 100% मान के लग जाना है, सारा काम बन जाएगा। क्योंकि वो जो संतों की जो वाणी है एक रति भर में उसमें मिथ्यात्व नहीं है, झूठी कोरी कल्पना मात्र नहीं है, वो 100% विशुद्ध है, सत्य है। बस हमारी इसमें श्रद्धा हो जाए। और कहते हैं कि आचार्यों की बात या संतों की बात कोई 100% मान ले, उनकी बात पर मैंने प्राण विसर्जन करने को तैयार रहे कि नहीं यही हमारे लिए सर्वस्व है, तो उससे वस्तु फिर छुपती नहीं, फिर प्रिया प्रीतम से दूर नहीं रहते।
जैसे आपको भावना करनी है, इसमें बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारे, केवल आप इतना ही थोड़ा विचारें। मांदा मांद मुझसे क्या आता, मांदा मांद मुझसे क्या आता, भुजयान सन दीजे भुजयान सन दीजे भुजयं सन दीजे भुजयं सन दीजे करता परस्पर आता, करता परस्पर आता, अति अनुराग ही अति अनुराग ही दोनों अंश भुजा दिए हुए हैं और बड़ी सुंदर वेशभूषा से दोनों श्रृंगारित हैं। और जब अंश भुजा दिए हुए हैं तो स्वाभाविक प्यारे की जो आंखें हैं, प्रिया जो कि आंखों एकदम करीब में है, कपोल से कभी कपोल मिला हुआ है और दोनों अत्यंत विकसित माधुरी को अपलक नेत्रों से पान कर रहे हैं और दोनों झूला भी झूल रहे हैं और बड़ी प्रेम भरी वार्ता भी कर रहे हैं। करत परस्पर बात अति अनुराग ही है। इन्हीं की भावना करनी, जैसे मंत्र जाप करते हैं तो तुम ध्यान करते हैं, ऐसी ही इनकी बारंबार बारंबार कब तक अगर आप पीछे पड़ जाएंगे ईमानदारी से तो बहुत देर तक प्रिया पर तुम नहीं छुप सकते। ये मंत्रों का मंत्र है। जैसे आप लोग मंत्र जपते हैं ना, मंत्र कही है ना कि पंचरत्न ये दिव्य महाकाढ़े शोध पयोध। जैसे दधी को मंथन करते हैं, मलाई को मंथन करते हैं तो नवनीत निकलता है, ऐसे ही मंत्र राज का मंथन किया गया है तो ये नित्य विहार की जो पदावली है महावाणी जी प्रकट हुई। मैंने हमारे आचार्यों ने मंत्रों का मंथन किया है, जाप किया है और मंत्र का जो इष्ट है उसको देखा है और तब उनकी केली गुरु मैंने सारा तिसार पंचरत्न ये दिव्य महा। वो पंचरत्न कौन है? सेवा सुख एक रत्न है, उत्साह सुख, सुरत, सहज और सिद्धांत। ये पंचरत्नात्मक मंत्र रूप अमृत के समुद्र को मंथन किया गया तो इसे 5 रत्न प्रकट हुए। तो इस काय के लिए प्रकट हुए, क्या प्रयोजन है, इनका उद्देश्य क्या है? तो कह रहे जाकर श्री हरिप्रिया को पावे पद अविरोध। इसके माध्यम से ये ग्रंथ इसीलिए प्रकट हुआ है कि इस ग्रंथ का जो सहारा लेगा, आश्रय लेगा और तदनुसार भजन करेगा तो जाकर श्री हरिप्रिया को पावे पद अविरोध। प्रिया प्रथम की सहचरी भाव के पद को बिना किसी अड़चन के, बिना किसी विघ्न बाधा के वो प्राप्त कर लेगा। ये महावाणी जी में वर्णन है ना, महावाणी जी के अंत में है ये दोहा कि पावे पद अविरोध। अब हम लोग स्मरण करेंगे
सुंदर जो रसमय होरी का प्रसंग है वो जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की